इलॉन मस्क ने काफ़ी अर्सा पहले कहा था कि हमें जो सबसे ज़्यादा ख़तरा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही है। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Rock, paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. तो मैं समझ रहा हूँ कि हम उसी रास्ते पर ही जा रहे हैं। वाकई में हमें इससे बहुत ज़्यादा ख़तरा है। और आप यहाँ जैसे कि आपको पता है कि डेली बेसिस पे कोई नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल आ रहा है, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ फोटोशॉप का जो एआई टूल आया है। हम पहले सोचा करते थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कुछ भी नहीं करना, लेकिन आज मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप सब लोगों की जॉब को बहुत आसान करने वाला है। और जो लोग इसी तरह के आसान काम ही सेल किया करते थे, तो शायद अब उन लोगों को वो पैसे ना मिले जो पहले मिला करते थे। आप मेरी स्क्रीन के ऊपर इस टाइम एक फोटो देख रहे हैं, इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं। शायद आपको इस टाइम पे रियलाइज़ ना हो रहा हो कि इसके अंदर कौन कौन सी आर्टिफिशियल चीज़ें ऐड की गई हैं। कुछ एक तो शायद आपने गेस कर ली होंगी क्योंकि ये अभी बीटा वर्जन में है, लेकिन कुछ आप शायद इसे गेस ही ना कर सकें। अब फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर एक प्लेन देख रहे हैं जो कि रियल प्लेन नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पर एक बर्ड्स यहाँ पर उड़ते हुए देख रहे हैं, ये रियल नहीं है। यहाँ पर ये जो बंदा आप देख रहे हैं ये रियल नहीं है। यहाँ पर आप ये जो बोट देख रहे हैं ये भी रियल नहीं है। इसके बाद ये इमेज जो है ये यहाँ से एक्सटेंड किया गया है, ये भी रियल नहीं है। इस साइड से भी ये चीज़ रियल नहीं है। अब मैं आपको एक एक करके ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ये बोट मैंने ख़त्म कर दी। अब ये बोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ही जनरेट की है, जो इसका एआई टूल है उसी ने जनरेट किया। इसके बाद इसने हमें 2-3 ऑप्शंस दी है बोट्स की। आप देख सकते हैं कि ये बोट भी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन मैंने इसे कहा था कि विंटेज बोट जो है वो ऐड करें। इसने यहाँ पर वो विंटेज बोट ऐड की है और ये बहुत ही रियलिस्टिक लग रही है। तो इसके बाद मैंने इसे कहा कि एक यहाँ पर बंदा ऐड करो जिसने काउबॉय हैट पहनी हो। इसने यहाँ पर वो बंदा ऐड किया। अब अगर फॉर एग्जाम्पल हम इनको एक एक करके रिमूव करते जाते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि ये वाली जो लेयर है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से जो बर्ड्स है उन्हें रिमूव कर दिया। इसके बाद हमारे पास जो लेयर है वो क्या करती है, इसके बाद यहाँ पर मैंने इसे कहा कि एक प्लेन भी ऐड कर दो, तो इसने यहाँ पर एक प्लेन ऐड कर दिया, मैंने वो भी रिमूव कर दिया। आप यहाँ पर ये जो पत्थर देख रहे हैं ये थोड़े से एक्सटेंड हुए में, ये भी रियल नहीं है। ठीक है, ये देखें, ये मैंने इसे रिमूव किया तो बेसिकली ये इमेज था, ये रियल इमेज नहीं है। और इसके अलावा आप यहाँ पर और तरह के भी रॉक्स ऐड कर सकते हैं जो कि बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहे हैं। इसके बाद अगर हम चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो साइड्स हैं ये इमेज जस्ट इतना ही था और ये साइड्स मैंने इसके अंदर खुद फिल की हैं। ठीक है, कितना रियलिस्टिक काम हो रहा है इस टाइम पर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप भी ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास फोटोशॉप बीटा की एक्सेस है। तो ये एक्सेस मुझे किस तरीके से मिली है, मैंने एडोबी की सब्सक्रिप्शन ली हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके अंदर बीटा ऐप्स यहाँ पर आती रहती हैं और इसको टेस्टिंग आप कोई भी ऐप इसको डाउनलोड करके आप टेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने फोटोशॉप को डाउनलोड किया है और इसी को ही मैं टेस्ट कर रहा हूँ। तो अब अगर हम सेकेंड इमेज को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बंदा है और ये जो डॉग है ये रियल नहीं है। और यहाँ पर ये जो एक छोटा सा इफेक्ट आया हुआ है ये भी रियल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसे रिमूव करता हूँ तो बेसिकली ये एक रियल इमेज था। यहाँ से अगर हम डॉग रिमूव कर देते हैं और यहाँ से अगर हम ये बंदा भी रिमूव कर देते हैं तो इस तरीके से नज़र आ रहा था। ये बेसिकली एक मैंने बनाया था पहले, इसने ये बड़ा अजीब सा एक इमेज बना के दिया तो ये अच्छा नहीं था, लेकिन ये वाला जो इमेज था ये काफ़ी हद तक रियलिस्टिक है। तो पीछे आप देख सकते हैं कि जो लाइट है वो भी बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो रियलिस्टिक ना लगे। आप यहाँ पर ये देखें और फिर उसके बाद ये देखें, तो ये इस तरीके से आप बहुत सारे ऐसे इमेजेस बना सकते हैं जो शायद आपको बनाने में, अगर आप फोटोशॉप के ऊपर जाके बनाते पहले जिसमें ये एआई टूल नहीं आया था, तब अगर आप बनाते तो आपको बहुत टाइम लगना था, लेकिन अब आपके लिए ये सब कुछ बहुत आसान हो गया है। अगर मैं नेक्स्ट इमेज के ऊपर जाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सूट पहना हुआ है। बेसिकली मैं हमेशा टी शर्ट के अंदर ही वीडियो बनाता हूँ, मैंने कभी सूट नहीं पहना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बेसिकली एक रियल इमेज था और इसके बाद ये इसने यहाँ पर हमें सूट पहना दिया। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बेसिकली यूज़ किस तरीके से करना है आपने और ये किस तरीके से आपको हेल्प कर सकता है अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या आप अपने लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं। लाइक अगर मैं आपको बताऊं तो मैं छोटी मोटी फ़ोटो एडिटिंग करता हूं और थंबनेल्स वगैरह क्रिएट करता हूं फ़ोटोशॉप के अंदर, तो मेरे लिए ये टूल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और ये अभी बीटा वर्जन में है तो इसकी जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ी सी स्लो है, लेकिन हम एक और इमेज क्रिएट करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 इमेजेस ऐड किए हैं।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट हम इस इमेज के साथ ज़रा थोड़ा सा खेलते हैं। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इमेज यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक छोटी सी जो बोट है वो आ जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो टूल है रेक्टेंगुलर मार्कर टूल, आपने इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर हमने एक छोटी सी चीज़, अगर फॉर एग्जांपल ये ड्रॉ कर दी, जनरेट फिल, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने ऐड कर देना है बोट। आपको ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मिड जर्नी के अंदर हम लिखते थे ना डिटेल में, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट यहाँ पर इस पे जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये आपको यहाँ पर एक अच्छी सी बोट जनरेट करके देगा। अगर हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी तो हम एक और भी जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें यहाँ पर एक बोर्ड जनरेट करके दिया और इसकी कुछ वेरिएशंस भी आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में नज़र आ रही होंगी। आप कोई और भी बोर्ड देख सकते हैं जो आपको ज़्यादा अच्छी लगे, आप उसके साथ जा सकते हैं। मुझे ये वाली जो बोट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है। अब मैं चाहता हूँ कि इस तरह के और जो एयर बलून्स हैं मैं वो ऐड करूँ, तो वो मैं किस तरीके से करूँगा, सेम इसी तरीके से इस टूल के ऊपर जाऊँगा मैं और यहाँ पर मैं इधर सेलेक्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पे हम लिखेंगे जनरेट फिल के ऊपर क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पे लिखूँगा एयर बैलून। ठीक है, जनरेट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक और एयर बैलून आ चुका है और ये वाला भी आप देख लें और इसके बाद ये भी आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह के और भी बैलून्स अगर आप ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मुझे ये वाला जो बैलून है ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। आप देखें कि ये ज़रा थोड़ा सा चेंज है, लेकिन आप इस तरह के और भी इसकी वेरिएशंस अगर और जनरेट करना चाहें तो आप जनरेट के ऊपर दोबारा से क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपनी जो प्रॉम्प्ट है उसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे तो ये आपके लिए और बैलून्स जो है वो जनरेट कर देगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इन इमेजेस को, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं इस इमेज को थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहता हूँ तो वो मैं किस तरीके से करूँगा, मैंने यहाँ पर इस टूल के ऊपर आना है, क्रॉप टूल के ऊपर मैंने इसे सेलेक्ट करना है और मैं इसे थोड़ा सा यहाँ से एक्सटेंड कर दूंगा और थोड़ा सा मैं यहाँ से एक्सटेंड कर दूंगा। अब ये मैंने एक्सटेंड किया, आप देख सकते हैं कि बाकी जगह खाली है। तो मैं वापस जाऊँगा अपने रेक्टेंगुलर मार्कर टूल के ऊपर और मैं यहाँ से इस सेक्शन को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं जनरेटिव फिल के ऊपर क्लिक करूंगा और मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना, मैं सिंपली जनरेट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरेटिव फिल ने वो जगह फिल कर दिया है। मैंने ऊपर से थोड़ी सी मेरी सिलेक्शन रह गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि सेम उसी तरह से ही हमें एक इमेज जो है एक्सटेंड करके हमें दे दिया गया है और ये काफ़ी रियलिस्टिक है। तो अब मैं अपने नेक्स्ट इमेज के ऊपर आता हूँ और यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ कि एक छोटा सा जो पपी है वो यहाँ पर आ जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेम इसी तरीके से इसके ऊपर क्लिक करूँगा रेक्टेंगुलर मार्कर टूल के ऊपर और मैं यहाँ पे इस पर ऐड कर दूँगा, इस पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा, मैंने यहाँ पर जस्ट पपी लिखा है। तो देखते हैं हमें किस तरह का ये इमेज जनरेट करके देता है। तो इसकी जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ी सी अभी स्लो है क्योंकि ये अभी बीटा वर्जन में है, तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा एक कमांड दे के। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने पपी ऐड किया है और कितना रियलिस्टिक ऐड किया है। हम एक और देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखें कि ये काफ़ी हद तक, ये वाला इतना रियलिस्टिक नहीं लग रहा लेकिन ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप इसकी और वेरिएशन जनरेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन आप देखें, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा हिलाएंगे ना तो आप देख सकते हैं कि ऊपर वो जगह भी उसी तरीके से ही ख़राब हो जाएगी क्योंकि इसने उसी स्पेसिफिक जगह के लिए ये जनरेटिव फिल जो है वो ऐड किया है। आप इसे किसी और जगह के ऊपर लेके जाएंगे तो ये उस हिसाब से सूटेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक और इमेज ऐड किया है। तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो सीनरी आपको नज़र आ रही है, इस सीनरी के ऊपर हम कोई माउंटेन्स की पिक्चर ऐड करना चाहते हैं। तो मैं इसी के ऊपर क्लिक करूँगा और ये हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर हम लिख देंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने माउंटेन्स की जो फ़ोटो है वो इस तरीके से ऐड किया। हमने बेसिकली फ़ोटो साथ में लिख दिया था तो इसने यहाँ पर उसी हिसाब से पीछे से वो बैकग्राउंड रिमूव करने की कोशिश किया और ये वाला बना के दिया। कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये अभी बीटा फेज़ में जैसे आपको बताया। तो अगर मैं इस फ़ोटो को एक्सटेंड करना चाहता हूँ तो देखते हैं कि ये कैसे एक्सटेंड होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। ठीक है, मैं यहाँ से इसे एक्सटेंड करता हूँ और इसको भी कर देता हूँ। तो हम देखते हैं कि हमें किस तरह से ये जनरेट करके देता है। बेसिकली ये वाला जो साइड है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, हम इसी को टेस्ट करते हैं। तो जनरेटिव फिल के ऊपर आपने क्लिक करना है और जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर हम इसे रिमूव करें तो आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली ओरिजिनल इमेज था और हमने इसको ऐड किया तो इसने उसी को ही एक्सटेंड कर दिया है। और आप देख सकते हैं ऊपर भी इसने जो लैंप्स थे उन्हें भी कम्प्लीटली बना दिया है और मतलब
मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है इस दुनिया में। तो अब अगर हम इस साइड को भी जनरेट करना चाहते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है हमारे साथ। तो इसके ऊपर भी जनरेटिव फिल पे क्लिक करके जनरेट पे क्लिक कर दें और थोड़ी देर इंतज़ार करें क्योंकि ये काफ़ी टाइम ले रहा है। अच्छा, अगर आप यहाँ पर इसकी डिटेल्स देखें ना तो इसने यहाँ पर उसी तरीके से लाइट भी ऐड की है, देख रहे हैं आप। तो मतलब इतनी ज़्यादा डिटेल्स जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस टाइम पे जनरेट कर रहा है। पता नहीं आगे होगा क्या, मुझे तो समझ नहीं आ रही। हर दूसरे दिन कोई एक ऐसा नया टूल आता है जिसको मैं देख के सोच दंग रह जाती है कि भाई इस टाइम दुनिया में क्या हो रहा है। इलॉन मस्क ने काफ़ी अर्सा पहले कहा था कि हमें जो सबसे ज़्यादा ख़तरा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही है। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Rock, paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. मैं समझ रहा हूँ कि हम उसी रास्ते पर ही जा रहे हैं। वाकई में हमें इससे बहुत ज़्यादा ख़तरा है और आप यहाँ मतलब कि मुझे इस टाइम पे समझ नहीं आ रही, मेरे पास वो वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। आप यहाँ पर अगर मैं इसे हाइड करूँ तो देखें कि ये वाला पार्ट था कितने खूबसूरत तरीके से। और लाइट भी आप देखें कि इस जगह पे अगर आप जूम करके देखें ना तो लाइट भी उसी साइड से ही आ रही है क्योंकि उसे पता है कि लाइट का जो सोर्स है वो यहाँ से है। तो मतलब मैं क्या कहूँ, अब कुछ मतलब समझ नहीं आ रही कि क्या कहूँ। अब अगर मैं आपको बताऊं कि हमने जो ये इमेज था वो किस तरीके से चेंज किया था तो इसका मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप यहाँ पर आएंगे लेसर टूल के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो लेसर टूल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इस तरीके से ये सिलेक्शन कर लेनी है, ठीक है। ये जैसे मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, ये आपको जस्ट दिखाने के लिए कर रहा हूँ। आप जब सिलेक्शन कीजिएगा अच्छे तरीके से कीजिएगा। तो ये मैंने पिछले ही जो अभी आपको इमेज दिखाया था वो इसी तरीके से ही सिलेक्शन की थी मैंने। ये सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर अब हमने जनरेटिव फिल ऐड किया और यहाँ पर मैंने लिख दिया सूट। ये मैंने इसको क्लिक किया तो ये सूट जो है वो हमें पहना देगा। इतना आसान हो चुका है इस टाइम पर कि मतलब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि आगे हम करने क्या वाले हैं। मतलब आगे फ्यूचर में होगा क्या। ये तो सब चीज़ें जो हमें पहले इतना मुश्किल लगा करती थी और इन्हीं चीज़ों की हम सर्विसेज दिया करते थे और क्लाइंट हमें इतने पैसे दिया करते थे कि यार ये तो बहुत मुश्किल काम है। आपको चलो आप भी कहते थे कि यार इतना मुश्किल काम है तो मैं इसके ज़्यादा पैसे चार्ज करूँगा। लेकिन अब जब क्लाइंट्स को भी पता है कि फोटोशॉप के अंदर ये सब कुछ हो जाएगा, आने वाले कुछ अरसे के अंदर ये लाइव हो जाएगा फीचर, तो फिर आपका जो क्लाइंट है वो आपको सेम पैसे नहीं देगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसा रिजल्ट इसने बना के दिया है। और नहीं भाई, मेरा माइंड जो है ना इस चीज़ को अभी भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा कि यहाँ पर आप देखें, डिटेल्स चेक करें कि उसे पता है कि लाइट का जो सोर्स है वो ये है, लाइट इसी साइड से आ रही है। आप यहाँ पे देखें कि मेरी जो लाइट आ रही है वो इस साइड से है, शेडो भी इस साइड पे बन रहा है और नेक भी उसने बिल्कुल सही, मतलब हर चीज़ परफेक्ट है यार, हर चीज़ परफेक्ट है। इससे मैं और वेरिएशन जनरेट करना चाहूँ और भी कर सकता हूँ। तो आप बताएं कि आप इस टूल को किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, क्या इस तरह की सर्विसेज आप फाइवर के ऊपर देते थे और आप क्या सोचते हैं कि क्या इस तरह की सर्विसेज जिनके आपको पहले ज़्यादा पैसे मिला करते थे, क्या अब आपको सेम वही पैसे ही मिलेंगे या फिर आपके जो पैसे हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे? आप क्या समझते हैं? मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने आपको ये वाला जो पार्ट है ये ऐड करने के लिए आपको अगर $40-50 देने थे तो शायद अब वो आपको उतने पैसे नहीं देगा। ये मेरी पर्सनल जो ओपिनियन है वो हो सकती है, क्योंकि देखें अब ये चीज़ें ना छुपी नहीं रह सकती। क्लाइंट्स को भी पता है कि फोटोशॉप के अंदर ना ये सब कुछ एक क्लिक के अंदर हो जाता है, तो वो आखिर इस चीज़ के लिए इतने ज़्यादा पैसे क्यों पे करेगा। पहले अगर आप $50 लिया करते थे तो अब उसे पता है कि ये काम तो ये एक क्लिक से कर लेते थे, तो अब आपको वही सेम पैसे कैसे मिलेंगे, ये ज़रा आपने सोचना है, ठीक है। और अभी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये इतना ज़्यादा परफेक्ट टूल्स नहीं है, इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, लेकिन आने वाले 1 साल के बाद आप देखिएगा कि ये चीज़ें कितनी इम्प्रूव हो चुकी होंगी। चैट जीपीटी ने ऑलरेडी टेक्स्ट से रिलेटेड जितनी जॉब्स थी वो आसान कर दी हैं, स्पेशली मेरे लिए। फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट से रिलेटेड कोई जॉब नहीं कर रहा, लेकिन मैं उसे अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे लिए एक कंटेंट राइटर को हायर करना अब ज़्यादा फिजिबल नहीं रहेगा। मैं कोशिश ये करूँगा कि कोई ऐसा बंदा हायर करूँ जो
ईजीली इस चैट जीपीटी के थ्रू कंटेंट वगैरह जनरेट करके दे, और शायद मैं उसे उतने पैसे भी नहीं दूंगा जितने मैं एक पहले कंटेंट राइटर को दिया करता था, जो अपने माइंड से बैठ के ये सारे के सारे जो आर्टिकल्स है वो लिखा करता था। अब शायद आपको वही बंदा आपको एक दिन के अंदर 15 से 20 आर्टिकल्स लिख के दे सकता है, लेकिन इससे पहले शायद आपने जो बंदा हायर किया हुआ था वो आपको एक दिन के अंदर एक ही आर्टिकल लिख के देता होगा। तो ये ज़रा सोचने की बातें हैं, और इसमें कुछ आपने करना ये है, आप मतलब इस इंडस्ट्री के अंदर हैं और आपको थोड़ा सा डर भी फील हो रहा होगा, तो आपने करना ये है कि इन टूल्स को अडॉप्ट करें और अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहें। मैं हमेशा से, आप मेरे चैनल की कोई भी वीडियो पुरानी उठा के देखेंगे, मैं यही बात करता आया हूँ कि आपने अपने स्किल्स को अपग्रेड करना है। अगर मैं भी उसी स्किल के ऊपर रह जाता जो मैंने आज से 10 साल पहले, लाइक फॉर एग्जांपल मैं डाटा एंट्री किया करता था, मैं आज भी डाटा एंट्री कर रहा होता, तो शायद मुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलते उस चीज़ के। तो आपने भी इस चीज़ को समझना है कि अपने स्किल्स को अपग्रेड करें, अदरवाइज आप बहुत पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको चैट जीपीटी और बार्ड का डिफरेंस बताया था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस पर क्लिक करें और जाके वीडियो अभी देखें। आज की वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है सुबान तारिक और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।